बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आपको एवरीडे किचन में। भिंडी गोश्त एक ऐसी मज़ेदार और लाजवाब सी डिश है जिसको हम सब बड़े शौक़ से खाना पसंद करते हैं और पाकिस्तान की एक ट्रेडिशनल डिश है ये, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और ख़ुसूसन जिन लोगों को भिंडी पसंद होती है वो इसको बहुत से अलग अलग स्टाइल्स में पकाते हैं, जिसमें भिंडी गोश्त भी सर फहरिस्त है और पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा शौक़ से बनाया और खाया जाता है। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा भिंडी गोश्त बनाना सिखा रही हूँ। वैसे तो आपको भिंडी गोश्त बनाना आता होगा, लेकिन फ्रेंड्स अक्सर इसमें हमसे बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे अक्सर हमारी भिंडी सालन में डालते ही टूट जाती है या सालन का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भिंडी गोश्त की मेकिंग सिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने एक कुकर में हाफ कप ऑयल ले लिया है और इसमें 2 मीडियम कटी हुई प्याज ऐड कर दी है। प्याज को हम कलर चेंज होने तक थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, यानी कि प्याज का कलर हल्का सा जैसे ही गुलाबी हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त। आप इसको मटन में बना सकते हैं, बीफ में, या फिर चिकन में भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए बीफ का यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन हाफ केजी जो है मैंने बीफ ले लिया था और इसको प्याज और ऑयल के साथ देखिए अच्छा सा मैंने फ्राई कर लिया है, कलर चेंज होने तक। गोश्त का कलर चेंज हो जाए और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो फ्रेंड्स हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको भी गोश्त के साथ अच्छा सा फ्राई कर लूँगी मैं। अदरक लहसुन और गोश्त हमारा बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसमें ऐड करेंगे कुछ बेसिक मसाले जो हर घर में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले इसमें ऐड कर रही हूँ सुर्ख मिर्च, यानी कि रेड चिली पाउडर ले लिया है मैंने। 1.5 टीस्पून वो इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही हल्दी ले ली है मैंने, 1 टीस्पून वो इसमें ऐड की है। पिसा हुआ धनिया ले लिया है मैंने, 1 टेबल स्पून वो इसमें ऐड कर दिया है। और साथ ही नमक ऐड किया है मैंने 1.5 टीस्पून। आप इसको अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं जितना आपको खाना पसंद है। और इन तमाम मसालों के साथ हम गोश्त को बहुत ही अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए गोश्त जो है मसालों के साथ बहुत ही अच्छा सा फ्राई हो चुका है। इसमें ऐड करेंगे पानी। तकरीबन इसमें मैंने 1 गिलास के करीब पानी ऐड किया है, क्योंकि हम गोश्त को कुकर में बना रहे हैं तो कुकर में जो है आमतौर पर गोश्त बहुत ही ज़्यादा जल्दी से गल जाता है, तो इसके लिए 1 गिलास पानी काफ़ी है। लेकिन अगर आप इसको पतीली में बना रहे हैं कुकर के बगैर तो आप इसमें तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी ऐड कीजिए गोश्त को पकाने के लिए। कुकर को मैंने बंद कर दिया है। तकरीबन 20 से 25 मिनट में गोश्त हमारा अच्छा सा गल जाएगा। ये देखिए 20 मिनट बाद मैंने कुकर का लिड हटाया है, गोश्त हमारा हाफ डन हो चुका है और इसका पानी भी अच्छा खासा खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पर इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। 3 मीडियम टमाटर ले लिए थे मैंने और इनको बारीक कट करके भिंडी यानी कि गोश्त में शामिल कर दिया है। और उसके बाद दोबारा से कुकर को कवर कर दूंगी, लेकिन सीटी नहीं लगानी है, बस टमाटर हमें गलाने हैं 5 से 10 मिनट के लिए। इसके बाद मैंने ले ली थी भिंडी, तकरीबन 1.5 पाव के करीब मेरे पास भिंडी है। इसको अच्छी तरह से मैंने धो के इसको कट कर लिया है। देखिए इस तरह से हमें भिंडी की कटिंग करनी है। ऊपर से इसका कैप जो होता है वो कट कर लेना है और नीचे से इसकी नोक को बारीक काट, यानी कि बारीक नोक जो होती है उसको काट लेना है। उसके बाद मैंने एक फ्राइंग पैन में ऑयल ले लिया है। तकरीबन हाफ कप के बराबर मैंने ऑयल लिया है और मीडियम फ्लेम पे जो है मैं भिंडी को अच्छा सा इसमें फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा आंच हमें तेज़ नहीं रखनी कि भिंडी हमारी जल जाए। इसी ऑयल में ही भिंडी जो है अच्छी सी फ्राई हो जाएगी, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा रहेगा। भिंडी जो है हमारी 4 से 5 मिनट में बिल्कुल डन हो जाएगी। इसके बाद हम इसको फ्राइंग पैन से जो है बाहर निकाल लेंगे।
दूसरी तरफ मैंने गोश्त में जो है 5 से 6 हरी मिर्चें ऐड की हैं, मोटी वाली हरी मिर्चें हैं मेरे पास, उनको ऐड कर लिया है और उनके साथ देखिए गोश्त को अच्छा सा भून लिया है मैंने। टमाटर के छिलके रिमूव कर दिए थे, टमाटर भी बहुत ही अच्छी तरह से गोश्त में घुल गए हैं। मसाला जो है भिंडी गोश्त के लिए अच्छा सा रेडी हो चुका है। इसके बाद ये देखिए दूसरी साइड पे जो मैंने भिंडी तैयार की थी फ्रेंड्स, इनको फ्राई किया था, इनको निकाल लिया है, ये फ्राई हो चुकी है बहुत ही अच्छी तरह से। अब इसको मैं गोश्त में ऐड कर दूंगी। देखिए गोश्त में मैंने भिंडी को ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट जो है हम भिंडी को अच्छी तरह गोश्त के साथ फ्राई कर लेंगे। चम्मच हमें जो है बहुत ज़्यादा हल्के से चलाना है ताकि भिंडी हमारी साबित रहे और बिल्कुल भी टूटे ना। इसके बाद हम इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक पानी ऐड कर देंगे। यानी कि अगर आप शोरबा जो है थोड़ा सा थिक रखना चाहते हैं तो आप कम पानी यूज़ कीजिए, और अगर आप थोड़ा सा पतला शोरबा रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कीजिए। हमारे यहाँ भिंडी गोश्त जो है ये थोड़ा सा पतला शोरबे वाला खाया जाता है, तो मैंने अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड किया है। और ये देखिए 5 से 10 मिनट मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा भिंडी गोश्त जो है बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर और कलर आया है। गोश्त बिल्कुल टेंडर है, भिंडी भी बिल्कुल नहीं टूटी है, साबित है भिंडी। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और साथ ही मेरे पास घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, वो इसमें ऐड कर दूंगी। आप ज़रूर मेरी इस डिश को ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये डिश ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने कमेंट्स बहुत ही अच्छे से मुझे दीजिए, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं या नहीं। और ऐसी ही इजी रेसिपीज़ के लिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत से आपके लिए रेसिपीज़ बनाते हैं। और मुझे यकीन है आपको मेरी मेरी ये रेसिपी भी बेहद पसंद आएगी इंशाल्लाह। कल फिर एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।